नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर गंगा तीरे परम वंदनीय परमादरणीय माता राम भज जी के 114वें जन्म दिवस पर कई लोगों को सुनते हुए आश्चर्य हो रहा होगा। जापान के पास में एक गांव है, वहां 110 साल से किसी ने शरीर नहीं छोड़ा। अब थोड़ा सा अंतर यह है कि उस गांव में जितने लोग हैं वो सब 110 साल से ऊपर हैं। लेकिन हरिद्वार में भी, क्योंकि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, और मैं कहना चाहता हूं आज इस कथा के माध्यम से शायद भारतवर्ष में ये पहली साध्वी माता जी हैं जो 114वां जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इनके जन्मोत्सव पर आयोज्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ व्यासपीठ पर विराजमान, जैसे पूज्य महामंडलेश्वर परमात्मा देव जी ने कहा, यों तो कथाओं का प्रवाह भारत की भूमि पर चल रहा है, चलना भी चाहिए, लेकिन हमारे लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों की जो श्रृंखला है वो अधुनातन काल से चलती आ रही है। और उसी श्रृंखला में अगर प्रमाणिक विद्वानों में किसी का नाम भारतवर्ष में आज लिया जाता है तो वो रामानुजाचार्य जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज है। अब आप ये मत सोचना कि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि हम रहते हैं गंगा के किनारे, राघवाचार्य जी सरजू के किनारे, ये मत सोचना कि हमको पटा के लाए हैं। हम लोग पटने वाले नहीं। कई लोग सोचते हैं क्या पता कोई जैक लगाया हो, चेक लगाया हो। साधुओं के पास न जैक है न चेक है। साधुओं के पास तो ध्यान से सुनना, न लॉकेट है न पॉकेट है न जैकेट है, जो भी है वही सुपर हिट है और वही साधु को फिट है। वास्तव में श्रीमद् भागवत ही नहीं, अनेक पुराणों के, अभी मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई कि जब काशी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आपको अवार्ड मिला। बहुत ये कभी कभी किसी किसी के साथ घटता है। पूज्य महामंडलेश्वर परमात्मा देव जी, महंत दुर्गादास जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, निरंजन स्वामी जी हमारे ऋषिकेश से आए हुए, आपकी जटाओं को देखते हैं तो वो पुराने साधुओं की याद आती है। और हमारे महाराज जी भूपेंद्र गिरी जी, राम जी, योगेंद्र आनंद जी, हमारे केशवानंद जी और सभी पूज्य संत। आओ, मेरे को तो 2-3 श्लोक भागवत जी के कहने हैं और 2-3 श्लोक भागवत जी के कह के देखो। एक बात आप ध्यान से सुनना, मैं सबसे पहले तो यजमान परिवार को साधुवाद देता हूं। क्या नाम है? नहीं, आपका तो हमारा, आपको एक ही नाम है, सत्यदेव तो दुनिया में। यजमान का नाम क्या है? अनिल गोयल जी। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं।
आपने जिस विद्वान का चयन किया है उसके लिए आपका साधुवाद है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमारा वैदिक सनातन हिंदू धर्म, परसों भी मैं ऋषिकेश में था जहां आरएसएस प्रमुख भी थे, मोहन भागवत जी थे। एक संत का अवतरण दिवस वहां मनाया जा रहा था, क्योंकि इस समय पूरा राष्ट्र पर्यावरण, पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और हम तो कहते हैं कि माता जी का भी ये अवतरण दिवस पर्यावरण दिवस के रूप में ही आज गंगा के किनारे मनाया जा रहा है। आपको बहुत साधुवाद है। अब हम लोग तो सब माला वाले लोग हैं, माल वाले तो आप लोग हैं। अब मेरी माला तेरा माल, तो दोनों मिलके करें कमाल। ऐसी पंडाल में बढ़िया, नहीं तो महाराज बोलते बोलते भी पसीना आ जाता है। और भगत भी कहते हैं गुरुजी ज़्यादा बोलो ज़्यादा बोलो। अरे हमने कहा पहले पसीना पोंछने के लिए रुमाल तो दे दे, माल भले ही मत दे। आइए मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत कलयुग का कल्पतरु है। ये कथा आप दिल्ली में भी करा सकते थे, किसी बड़े शहर में करा सकते थे, किसी बड़े रिसोर्ट में करा सकते थे, लेकिन इस कथा के लिए आपने जो स्थान चुना। महाराज जी, शिव महापुराण में भी एक श्लोक है महात्म्य में, कथा स्थल कैसा होना चाहिए? बोले कथा स्थल मुत्तमम, कथा स्थल बहुत उत्तम और श्रेष्ठ होना चाहिए। अब उसमें उस श्लोक में ये वर्णन है कि शिवालय च तीर्थे वा बने वापि ग्रहे थवा, चाहे वहाँ प्रसंग अलग है, लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आपने ये जो गंगा तट चुना है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किया है। कभी कथा कराने का मन हो ना, तो एक काम करना, गंगा तट पर करना। आप उस भूमि पर ये श्रीमद् भागवत की कथा एक प्रमाणिक विद्वान से श्रवण कर रहे हो, जिस तट पर मैत्रेयी और विदुर का संवाद हुआ है। थोड़ा मॉनिटर बढ़ाना भाई, 1 नंबर जरा ऊपर करो। गंगा द्वार, गंगा द्वार। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं हरिद्वार शब्द नहीं है, गंगा द्वार है। कौन सा द्वार है? गंगा, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। ये जो कथा हो रही है गंगा द्वार, गंगा द्वार ही हरिद्वार, गंगा द्वार ही हरिद्वार, गंगा द्वार ही विष्णु द्वार, लेकिन श्रीमद् भागवत में इसको गंगा द्वार कहा है। और 4 श्रुति प्रसिद्ध मुनीश्वर जिनका वर्णन उपनिषद में आया है, जब हिमालय से उतरे गंगा द्वार पर आए, और इसी गंगा द्वार पर 4 श्रुति प्रसिद्ध मुनीश्वरों ने अचेतन अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को नारद जी और भक्ति महारानी के माध्यम से कथा सुनाई। और उसी गंगा द्वार में आप पूज्य राघवाचार्य जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं साहब श्रीमद् भागवत में क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है? आज हर जगह लोग शंका करते हैं, और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, एक पक्ष हमारा जो मजबूत पक्ष है, जो हमारे वैदिक सनातन की ध्वजा को, हमारे वैदिक सनातन के परचम को लहरा रहा है, वो पक्ष तो ये है, ये शास्त्रीय पक्ष है। मैं भीड़ पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि हम तो कई जगह जाते हैं, 4 लाख 5 लाख 8 लाख की भी भीड़ होती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम कई बार, हमने कई सभाओं में कहा है, यदि वैदिक सनातन के अगर तुम सजग प्रहरी हो, तो शास्त्र से बाहर की एक बात मत करो जिससे सनातन को कोई नुकसान पहुंचे। और आज उसके संवर्धन में राघवाचार्य जैसे संत लगे हुए। अरे भीड़ को तो कोई इकट्ठा कर लेता है, लेकिन मैं आपको शुद्ध श्रोता बनाऊं। श्रीमद् भागवत में है क्या? श्रीमद् भागवत क्या है? वेदोपनिषदां सारा वेदोपनिषदां
उपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। श्रीमद् भागवत में पूरा वेद नहीं है, श्रीमद् भागवत में पूरा उपनिषद नहीं है, श्रीमद् भागवत में पूरी श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, पूरी रामायण नहीं है। रामायण है तो 3 अध्याय में है। वेद का दृष्टांत, उपनिषद का सिद्धांत, गीता का मंत्र और रामायण की चौपाई अगर आपको किसी ग्रंथ में देखनी हो तो आप श्रीमद् भागवत में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सदा सेव्या, आप तो विद्वान महापुरुष हैं, ये 2 श्लोक ऐसे हैं। सदा सेव्या, अब यहां सदा शब्द है। अब आप देखिए एक संवाद में महात्म्य के, धर्मम भजस्व सततम, वहां सततम, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। और यहाँ सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यास को, क्योंकि श्रीमद् भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है। हमें बाहर से इसमें कुछ डालने की, बोलने की जरूरत ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही इतना कुछ है और हम वही अगर श्रोता के कान में डालेंगे तो ये अद्भुत ग्रंथ घर घर तक पहुंच जाएगा। इसकी महिमा को, इसके गौरव को बढ़ाने का काम इस राष्ट्र का संत कर रहे हैं। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज जो है, आज क्लिक की दुनिया है, आज टेलीविजन का युग है। खूब कथाएं होनी चाहिए लेकिन प्रमाणिक होनी चाहिए। जब प्रमाणिक कथाएं होंगी, जब प्रमाणिक विद्वान आगे आएंगे, जैसे पूज्य सतपाल ब्रह्मचारी जी ने कहा, जब प्रमाणिक विद्वान आगे आएंगे तो फिर इस वैदिक सनातन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। 1-2 बातें कह के मैं वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे सत्यदेव जी महाराज आपको बहुत साधुवाद है, कुछ न कुछ तो है आप में भी, कुछ न कुछ तो है। अब लोग पूछेंगे क्या है, इनके पास गुरु सेवा है। क्या है? बहुत समय से आप गुरु सेवा कर रहे हैं और देखना आने वाले समय में आपने माता जी की जो सेवा की है, ये जन्मोत्सव, ये भव्य कार्यक्रम, आप वैसे भी जन्मोत्सव मना सकते थे, लेकिन आपने एक प्रमाणिक विद्वान को बुला के श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करके, और गंगा तट पर, गंगा की बड़ी महिमा है। पूज्य महामंडलेश्वर परमात्मा देव जी महाराज कह रहे थे, गंगा जल का स्पर्श, गंगा की रेती का स्पर्श, एक बूंद यदि जाते जाते किसी के मुंह में गंगा जल की एक बूंद डाल दो और एक पत्ता तुलसा का उसके मुंह में रख दो तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये सिर्फ वैदिक सनातन में है। क्या महिमा है गंगा की, आप देखिए। अच्छा, आप लोग शाम को दूध पीते हैं, एक गिलास में दूध रखा हो सिराने, उसमें 2 मक्खी गिर जाएं, पियोगे? बोलो क्यों? भाई 2 मक्खी गिर गई, आपने गिलास का दूध फेंक दिया, त्याज्य हो गया वो। अच्छा, एक पीपे में 10 किलो देसी घी पड़ा हो और उसमें 5 मक्खी गिर जाएं तो घी फेंकोगे कि मक्खी? हाँ जी, हाँ, मक्खी फेंकोगे, कोई हाथी थोड़े गिरा है। एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है रसोई में, और कहीं से कुत्ता मुंह में एक छोटी सी हड्डी दबा करके लाया और उसने उस बाल्टी में छोड़ दिया। बताइए, बाल्टी का पानी पियोगे? बोलिए, रसोई बनाओगे? क्योंकि उसमें एक छोटी सी हड्डी गिर गई। एक छोटी सी हड्डी गिरने से बाल्टी का जल त्याज्य हो जाता है और गंगा में पूरा मुर्दा गिरता है, फिर वहीं से हम आचमन करते हैं। ये गंगा जल की महिमा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मां की गोद और गंगा का जल कभी अपवित्र और अशुद्ध नहीं होता है। ये कथा आप गंगा के किनारे सुन रहे हैं, इधर भी गंगा की धारा है। महाराज जी कह रहे थे उधर भी गंगा की धारा है।
दो धाराएं, एक इधर है एक उधर है। ये धारा ब्रह्म कुंड को जा रही है, वो नील गंगा है, लेकिन एक बीच में एक धारा है, वो धारा श्रीमद् भागवत रसामृत की धारा प्रवाहित हो रही है। आप उसका पान कर रहे हैं। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेणो हरिष्यतम समाश्रयेत। मैं आयोजकों को, यजमान परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा ये उत्सव, अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। सत्यदेव जी महाराज के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि बहुत समय से ये संत समाज में हैं और माँ की सेवा, माता जी की, माता राम भट्ट जी की सेवा कर रहे हैं। और आज इन्होंने सभी संतों को बुलाया, तो उसके लिए भी इनको साधुवाद। माता जी को प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम। इसी तरह से राघवाचार्य जी, उत्तर प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, सुनाने वाले जिसको सुने, सुनाने वाले जिसको सुने। वैसे प्रोफेसर कभी प्रोफेसर की प्रशंसा नहीं करता, डॉक्टर कभी डॉक्टर की प्रशंसा नहीं करता, साहित्यकार कभी साहित्यकार की प्रशंसा नहीं करता। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, भारतवर्ष में लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में अगर किसी विद्वान की इस समय इस राष्ट्र में और प्रशंसा हो रही है, उनके प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा हो रही है, वो रामानुजाचार्य हमारे राघवाचार्य जी महाराज हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी अब जब गोरखनाथ में अपने मठ में श्रीमद् भागवत की कथा कराई, वैसे तो नेता भी बहुत गुणी होते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, लेकिन उन्होंने राघवाचार्य जी महाराज से अपने परंपरा के आचार्यों को श्रीमद् भागवत का पुष्प अर्पित करवाया, और वो पुष्प अर्पित करने वाले राघवाचार्य जी महाराज थे। और आपका यश प्रभु और बढ़ाए। मेरे को ऐसा लगता है ठाकुर जी ने कहीं न कहीं आपका हाथ पकड़ा हुआ है, नहीं तो दुनिया में बहुत लोग हैं साहब, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, हमें भी ये महसूस होता है कहीं न कहीं ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा हुआ है। नहीं तो कई बार माइक हाथ में आते ही कंपन शुरू हो जाती है, और अगर जिह्वा से यदि सरस्वती का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब यह है ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा हुआ है। आइए 2 मिनट जरा आनंद ले लीजिए सब, दोनों हाथ उठाना, बराबर योगाभ्यास। म्हारा बाल गोविंदा जी, म्हारे घर रमवा आवो जी, म्हारा बाल गोविंद। हाँ, थोड़ा कैसी हो जरा। ठाकुर छैल छबीला जी, हमारे घर रमवा आवो जी। हमारा बाल गोविंदा जी, हमारे घर रमवा आवो जी। बाल गोविंदा जी, हमारे घर रमवा आवो। दोनों हाथ उठा के जय हो जय हो। हाथ धुलाई दो, मुंडो धुलाई दो, और धुलाऊं था कपगल्या जी। हाथ धुलाई दो, मुंडो धुलाई, और धुलाऊं था कपग। ओ म्हारा मन में ऐसी आवे, म्हारा मन में, म्हारा मन में अपने हाथ धुलाए दो। म्हारा बाल गोविंदा जी, म्हारे घर रमवा आवो जी। म्हारा बाल गोविंदा जी, म्हारे घर रमवा आवो जी। ठाकुर छैल छबीला जी, म्हारे घर रमवा आवो जी। ठाकुर छैल छबीला जी, म्हारे घर रमवा।
उठाइए दोनों हाथ में, गंगा जी को दिखाइए। जय हो जय हो। ठाकुर छैल छबीला जी मारे घर रमबा जी। ठाकुर छैल छबीला जी मारे घर रमबा जी। मारे घर रमबा आबो 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 जी। व्यासपीठ को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, सत्यदेव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताली तो बजा दी।